क्या आप दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता के बारे में जानते हैं, जहां से हमारी सभ्यता की शुरुआत मानी जाती है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। दरअसल हाल ही में सामने आया है कि 4000 साल पहले ख़त्म हुई सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश का कारण जलवायु परिवर्तन था। तो देखते हैं कि आखिर इस सभ्यता के ख़त्म होने की असली वजह क्या थी। सबसे पहले हम सिंधु घाटी सभ्यता के इतिहास पर नज़र डाल लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। इसे दुनिया की प्राचीन नदी सभ्यताओं में से एक माना जाता है। बता दें कि यह हड़प्पा सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है। इसका विकास सिंधु और घग्गर नदियों के किनारे पर हुआ। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ और भूमध्य सागरीय थे। बताया जाता है कि 1856 में विलियम बर्टन और जॉन बर्टन भाइयों ने कराची से लाहौर तक रेल लाइन बनाने के लिए कुछ खंडरों की खुदाई करवाई। खुदाई के दौरान टीलों से ईंटें निकाली गई और यहाँ सभ्यता का पता चला, जिसके बाद इसे हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया गया। क्यों पड़ा इंडस वैली नाम? इस सभ्यता की खोज का श्रेय 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी को जाता है। उन्होंने ही पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल की देखरेख में 1921 में इस जगह की खुदाई करवाई, जिसके बाद खुदाई में एक विशाल अन्नागार और एक और स्थान का पता चला, जिससे एक बात सामने आई कि यह सभ्यता सिंधु नदी के किनारों तक ही सीमित है। इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसके प्रमुख केंद्रों की बात करें तो इसके नाम हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा, राखीगढ़ी और चन्हुदड़ो। सिंधु सभ्यता सैंधवकालीन नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से ही सही अवस्था वाले सतलों में केवल 6 को ही बड़े नगरों की संज्ञा दी गई है, जिसके नाम हैं मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वाणीवाला, धोलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगा। खुदाई में मिलने वाली चीज़ें। मोहनजोदड़ो नगर से जो मानव मूर्तियाँ मिली है, उसमें से दाढ़ी वाले सिर विशेष उल्लेखनीय हैं। सैंधव सभ्यता के विनाश का सबसे बड़ा कारण बाढ़ था। इसके अलावा यहाँ से 1398 मोहरें भी मिली है। पत्थर की बनी मूर्तियों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सैलखड़ी से बना 19 सेंटीमीटर लंबा पुरोहित का धड़ है और 14 सेंटीमीटर का चूना पत्थर से बना एक पुरुष का सिर भी। मोहनजोदड़ो की मुद्रा पर एक आकृति है, जिसका आधा हिस्सा मानव का है और आधा भाग बाघ का। एक सीलबट्टा और मिट्टी का तराजू भी खुदाई में मिला है। मोहनजोदड़ो से एक स्नानागार मिला है, जो प्रमुख स्मारक है। उसकी लंबाई 11.88 मीटर एवं चौड़ाई 7 मीटर थी। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों और घरों के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी, जिसमें घरों के दरवाजे पीछे की ओर खुलते थे। स्वास्तिक चिन्ह हड़प्पा की ही देन है। इसमें सूरज की उपासना का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। खुदाई में महिलाओं की मिट्टी की मूर्तियां मिलने से अनुमान लगाया जा सकता है कि सैंधव सभ्यता का समाज मातृसत्तात्मक था। इन सब के अलावा यहाँ की और भी खासियत है। C14 रेडियो कार्बन पद्धति से इस सभ्यता का समय 2300 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व माना गया है। सिंधु सभ्यता की लिपि दाएं से बाएं और बाएं से दाएं लिखी जाती थी। इस लिपि में 700 चिन्ह अक्षर होते थे, जिनमें से 400 के बारे में जानकारी मिली है। विनाश कैसे हुआ? लगभग 4000 साल पहले ख़त्म हुई सिंधु सभ्यता के बारे में जानकारी जुटाने के लिए वैज्ञानिक खोज करने में लगे हैं, जिनमें सामने आया है कि जलवायु परिवर्तन से इस सभ्यता का नामो निशान मिट गया। हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाने जाने वाली सिंधु घाटी की सभ्यता आधुनिक कांस्य युग के दौरान पनपी। दक्षिण एशिया के उत्तर पश्चिम में 5300 साल से 3300 साल पहले तक इस सभ्यता का अस्तित्व रहा। प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया के साथ 2600 से 1900 ईस्वी पूर्व तक ये सभ्यता अपने चरम पर रही। अपने चरम पर इस सभ्यता की आबादी 50 लाख से ज़्यादा थी, जो उस समय दुनिया की आबादी में 10% हिस्सेदारी थी। बेमिसाल थी बनावट। कहते हैं कि दुनिया ने पहला आधुनिक शौचालय यहीं देखा।
आधुनिक नगर नियोजन की प्रणाली इसी सभ्यता में मिली। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो शहरों की बसावट बहुत नियोजित थी। यहाँ कुओं से सभी घरों को पानी की आपूर्ति की जाती थी और गंदे पानी को ढके हुए नालों में बहा दिया जाता था। जानकर हैरानी होगी, लेकिन ये सच है कि इसे दुनिया की पहली साफ सफाई और स्वच्छता से जुड़ी प्रणाली माना जाता है। शहरों में नगर निकाय भवन, बाजार, अनाज गृह, भंडार गृह बने हुए थे। शहरों को बाढ़ और हमले से रोकने के लिए ऊंची और सुरक्षित दीवार बनाई गई थी। तो देखा आपने अपने समय की कितनी अद्भुत और आधुनिक थी सिंधु घाटी सभ्यता, लेकिन जलवायु परिवर्तन और बाढ़ ने इसे तहस नहस कर दिया। ऐसे में साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, उससे हमारा असर कैसा होगा। तो दोस्तों, हमें भी ग्लोबल वार्मिंग पर कंट्रोल करना होगा, वरना वो दिन दूर नहीं जब हम भी सिंधु घाटी सभ्यता की तरह खाक में मिल जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।